हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो जो सपोर्ट मिला है उसके लिए थैंक यू। MMA पावर हाउस जो भाई हैं उनका कमेंट आया था, और थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर द सपोर्ट। और बाकी जिन्होंने भी कमेंट किया है थैंक यू सो मच। एंड कुछ पर्सनल शेयर करना हुआ तो वीडियो के एंड में करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है हमज़द का जो लेटेस्ट इंटरव्यू था, तो वो मैंने देखा। और मैं एक्चुअली इस इंटरव्यू में वैसे मैं कुछ ऐसा देख रहा था जो फाइट गेम से या उनके अपोनेंट से रिलेटेड ना हो, ऐसा कुछ अगर पता चल पाए तो वो जस्ट मैंने सुनने के लिए ये इंटरव्यू चला दिया था। तो कुछ चीज़ें पता चली हैं जो ऑब्वियसली अपोनेंट से ही रिलेटेड हैं। पहली चीज़ ये थी कि रॉबर्ट विटेकर के ख़िलाफ़ जो फ़ाइट थी, तो अगर हमज़द ग्रैपलिंग के लिए जा रहे हैं, रॉबर्ट विटेकर के ख़िलाफ़ फर्स्ट मिनट में ही उन्हें पता चल गया था, आफ्टर फर्स्ट मिनट, कि ये अपोनेंट उतना अच्छा नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया है ये चीज़ कि वो उतना अच्छे नहीं है, तो फिर वो अपनी ग्रैपलिंग को जारी रखेंगे। नहीं तो फिर अगर वो अपोनेंट अच्छा है ग्रैपलिंग में, देन आफ्टर 1 मिनट अपने अपोनेंट को फील करने के बाद वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। एक एग्जांपल मुझे याद आया, गिलबर्ट बर्न्स के साथ जो फ़ाइट थी उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमज़द ने गिलबर्ट को टेक डाउन किया, टेक डाउन कर लिया, कोशिश कर रहे थे कंट्रोल करने की, देन हमज़द वाज बैक टू हिज फीट। तो वो काइंड ऑफ सिनेरियो मुझे याद आया इस चीज़ से कि हमज़द इस फाइट में भी कोशिश करेंगे उन्हें टेक डाउन करने की। वो जो फर्स्ट मिनट ऑफ ग्रैपलिंग होगा वो ये डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हमज़द कंटिन्यू जारी रखेंगे ग्रैपलिंग डीडीपी के ख़िलाफ़, या फिर वो फर्स्ट मिनट बता देगा जैसे ही ग्रैपलिंग एक्सचेंज स्टार्ट होगा कि आगे भी वो ग्रैपलिंग करने वाले हैं या नहीं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, बट ऑब्वियसली ये घर है, मैं अकेला नहीं रहता हूँ, तो इंटरप्शन चलती रहती है। पहले बहुत ज़्यादा थी, जब 4-5 साल पहले, बट अब कोई वो भी नहीं है, सब ठीक है, सब चलता है। देन एक और चीज़ हमसे तो पूछी गई कि आप रियली में लाइक डीडीपी के टेक डाउन डिफेंस को, ग्रैपलिंग को कैसे देखते हो। तो हमज़द ने कहा कि अगर रॉबर्ट विटेकर ने उन्हें टेक डाउन कर लिया, डैरन टिल ने उन्हें टेक डाउन कर लिया और काइंड ऑफ टॉप पोजीशन में आ गए थे, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये हमज़द ने कहा। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हमज़द उन्हें टेक डाउन कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही नहीं है कि टेक डाउन नहीं कर पाएंगे। ये जस्ट ओवरऑल फाइट कैसे प्ले आउट करेगी वो देखना होगा। एक ये चीज़ थी कि बहुत सारे फाइटर्स, रिपोर्टर ने उनसे कहा कि बहुत सारे फाइटर्स आपको डक कर रहे थे, आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते थे। डीडीपी ऐसे फाइटर हैं और ऑब्वियसली चैम्पियन भी हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हमज़द से ही फ़ाइट करनी है। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट टू डीडीपी, कि बहुत सारे अपोनेंट मुझे डक कर रहे थे, बट लाइक उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझे फ़ाइट करनी है, तो मैट रिस्पेक्ट, गुड फॉर हिम। देन गाइस कुछ और चीज़ें थी। एक ऑब्वियसली ये एस्पेक्ट था कि हमज़द का एक काइंड ऑफ, क्या हमज़द रिटायर हो जाएंगे। कायो बोहायो ने कहा था कि हमज़द रिटायर हो सकते हैं, तो हमज़द ने कहा कि नहीं, ही वांट्स टू मेक मोर मनी। ऑब्वियसली कभी कभार जैसे इंजरीज़ होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नो, यू वांट टू जस्ट क्विट, या फिर इतना ही लाइक करियर में आगे नहीं बढ़ना है। बट इस केस में उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें फ़ाइट करनी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मे बी अगर वो इंजरी उन्हें कोई नहीं होती है और वो डीडीपी को हरा देते हैं, तो अभी जो अक्टूबर आएगा उसमें वो फ़ाइट कर सकते हैं। एक बात उन्होंने ये कही कि 170 में, यानी कि वेल्टरवेट डिवीज़न में वो कट करके बेल्ट लेना चाहेंगे वहाँ पे भी, और एलेक्स पेरेरा मागोमेडंकलायो यानी लाइट हैवीवेट डिवीज़न में भी वो बेल्ट लेना चाहेंगे, यानी हिस्ट्री क्रिएट करना चाहेंगे।
और भी कुछ चीज़ें कहीं चेचनिया में उन्होंने एक MMA जिम आप कह सकते हैं ओपन किया है, क्योंकि उनके टाइम पे वहाँ पे कोई भी ऐसा जिम नहीं था जहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ हों, तो उन्होंने शायद वो ओपन किया है वहाँ पे। एंड यही सब बातें थी। लाइक हमज़द हम्बल दिखाई दे रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे हमज़द चिमाया हम्बल ही पसंद है, डिसिप्लिन्ड पर्सन। एंड या यही थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। नो पर्सनल स्टफ बिकॉज माई मदर इज़ जस्ट देयर। Thank you so much guys, take care, bye bye.